वृंदा की है, a devoted woman. She was married to Jalandhar, a powerful demon. वृंदा लॉर्ड विष्णु को भी बहुत मानती थी। ऐसा माना जाता है कि her purity and prayers shielded Jalandhar from any harm. He had become invincible. He had become unbeatable in the battles against gods. So जालंधर को मारना जरूरी हो गया था और वो एक ही चीज से हो सकता था, that is to break Vrinda's connection to him. तो लॉर्ड विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया and approached Vrinda. जब वृंदा को इस बात का पता चला, she was shattered, and in her sorrow she left her human form. Lord Vishnu was moved by her unshakable devotion. He wanted to honor her sacrifice, so he transformed her spirit into this divine plant, Tulsi. Plus, he promised her to marry her new divine form. और तब से हम तुलसी विवाह celebrate करते हैं, the symbolic marriage between Tulsi and Lord Vishnu. So if you have a Tulsi plant or see a Tulsi plant today, don't forget to say a little prayer. जय तुलसी मैया। आइए जानते हैं कैसे हम तुलसी विवाह एक बहुत ही सिंपल वे में पूरे विधि विधान के साथ कर सकते हैं। तुलसी विवाह का फल कन्यादान के फल के बराबर माना गया है। जहां आप तुलसी विवाह करेंगे वहां पर मंडप को अच्छे से डेकोरेट करें, फ्लावर से डेकोरेशन कर सकते हैं, दिए जला सकते हैं। माँ तुलसी को कच्चा दूध चढ़ाएं। ग्राम जो कि भगवान विष्णु के रूप माने जाते हैं, उनको भी कच्चे दूध में केसर डालकर बेक कराएं। माँ को चुन्नी चढ़ाएं और श्रृंगार का सामान ऑफर करें। यहाँ पर मैं श्रृंगार का सामान अभी आपको नहीं दिखा रही हूँ। और माँ को सिंदूर भी चढ़ाएं। शालिग्राम पर केसर से तिलक करें। शालिग्राम पर आपने मौली टाई करनी है और माँ तुलसी को भी ऐसे मौली टाई करनी है। और फिर शालिग्राम को आपने 7 टाइम्स रोटेट करना है अराउंड तुलसी माँ, जो कि 7 फेरा सिग्निफाई करेगा। जब आप ये प्रोसेस करें, इंश्योर की जो ये दिया है उसको जरूर प्रज्वलित करें। माता को हार चढ़ाएं। अगर आपके पास हार ये वाला नहीं है तो मौली में 108 गांठें मारकर आप माता को चढ़ाएं। जब आप ये प्रोसेस करें, भगवान गणेश के मंत्रों का उच्चारण जरूर करें, बिकॉज विवाह में अड़चने नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए जो विघ्न हरता है उनके मंत्रों का उच्चारण करें, माँ तुलसी के मंत्रों का उच्चारण करें और भगवान विष्णु के मंत्र का उच्चारण करें। लास्ट में आप फ्लावर्स ऑफर करें और शालिग्राम को माँ तुलसी के साथ ही स्थापित कर दें। आज मैं आपको बताती हूँ कि पूजा के समय या जब भी हम हवन में होते हैं, जब भी हम पाठ कर रहे होते हैं, तो हमें बाल क्यों नहीं खोलने चाहिए। द्रौपदी ने जब कौरवों के विनाश का प्रण लिया था तो उसने यह प्रतिज्ञा की थी कि वो तब तक अपने बाल नहीं बांधेगी जब तक उनका विनाश नहीं हो जाता। काली जब काल का रूप लेती है तो उसके केश खुले रहते हैं। जब भी आपके बाल बंधे रहते हैं तो वो क्राउन चक्रा को प्रोटेक्ट करता है, जिसके कारण आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, आपका ध्यान रखता है, आपका एक जगह पूरा अटेंशन रहता है और आपको उस पूजा का फल भी प्राप्त होता है। इसलिए तो कहते हैं कि जब भी आप पूजा करें तो अपने बालों को प्रॉपर्ली टाई करके बांधे, तभी वह पूजा आपको फलीभूत होती है। ओम नमः शिवाय। जब भी एक्सपेक्ट करोगे परफेक्ट पर्सन हो आपकी लाइफ में और वही आपका पार्टनर हो, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि परफेक्ट तो आप ही नहीं हो। तो ऐसे में हम किसको ढूंढें? ऐसे इंसान के साथ जीवन बिताने की कोशिश करो जो जहां नंबर 1 कम्युनिकेशन की जो एस्पेक्ट है ना वो खत्म ना हो। ब्रिज, डोंट बर्न द ब्रिजेस रहे ताकि कम्युनिकेशन होता रहे। दूसरी चीज, ऐसा भी नहीं कि वो आपके इंटरेस्ट और उनके इंटरेस्ट एक जैसे होने चाहिए। अरे इंटरेस्ट तो भाई बहनों के भी एक जैसे नहीं होते, तो मियां बीवी के कहां से हो जाएंगे। ओपिनियंस, डिस्कशंस एंड कम्युनिकेशन, और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जानते क्या है, वो है रिस्पेक्ट। अगर आप एक दूसरे के लिए रिस्पेक्टफुल हो तो कोई भी रिश्ता कैसा भी क्यों ना हो, आप उसको एक दूसरे के शूज में स्टेप इन करके समझ सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। क्या समझे? ऑल द वेरी बेस्ट। सो आज मैंने अपनी उस दोस्त को कह दिया कि अपने आप को कोसना बंद कर दे। वो हमेशा खुद से बड़ी नाराज रहती है क्योंकि वो बहुत एम्पैथेटिक है। उसको हर बात बहुत जल्दी छू जाती है। वो लोगों के साथ बड़ा इमोशनली कनेक्ट करती है और जिस तरह से उसे मिलना चाहिए उसको मिलता नहीं है। और फिर उसे ऐसा लगता है कि यार मैं इतनी अच्छी क्यों हूँ, मुझे जितना मिलेगा ना अब मैं वैसा ही दूंगी। और तब मैंने उसे कहा कि प्लीज ऐसा मत करना। अगर कोई किसी को काइंडनेस शो कर रहा है या किसी के प्रति एम्पैथेटिक है, वो इसलिए क्योंकि दुनिया ने उनको ये नहीं दिया। दुनिया ने उनके साथ बड़ा अनकाइंड बिहेवियर उनके साथ किया है। लोग उनके साथ बड़े बुरे रहे हैं, वो बड़े हर्ट हुए हैं, उनको किसी ने एम्पैथी नहीं शो की है। दुनिया ने उनको इतने जख्म दिए कि वो जख्मी तो हुए, लेकिन उनको पता है कि मरहम कैसे लगाया जाता है। ये बड़े रेयरेस्ट ऑफ द रेयर काइंड ऑफ पीपल होते हैं। दुनिया उनके साथ अनकाइंड रही, लेकिन फिर भी वो दुनिया को काइंडनेस दिखाते रहे और देते रहे। काइंडनेस एक बहुत खूबसूरत दुआ है ऊपर वाले की, सबको नहीं मिलती। अच्छा एक बात बताओ, कभी आपका घर का ताला गलत चाबी से खुला है? नहीं। कभी आप गलत ट्रेन में बैठकर सही स्टेशन पर पहुंचे हो? नहीं। कभी भी गलत दवाई खाकर आपको सही ट्रीटमेंट मिला है? नहीं। तो कभी कभी जिंदगी में ऐसी ही सिचुएशन रहती है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे होते हैं या हम जिन लोगों के आसपास होते हैं ना, वो माहौल, वो रास्ता ही गलत होता है, जिसके कारण हमें सही रिजल्ट्स नहीं मिलते और कंटिन्यूसली हम खुद को दोष देते रहते हैं। तो कई बार गलती आप में नहीं होती, बल्कि आपको अपना रास्ता बदलने की जरूरत होती है। और हाँ, इस बात से मेरा ये मतलब नहीं है कि छोटी सी गलती पर आप हर बार अपना रास्ता बदलते रहें। कई बार गुंजाइश ये भी रहती है कि आप बैठकर इस बारे में सोचें, समझें और बात करें। शादी के बाद लड़की के लिए ना सब कुछ नया होता है, नए लोग, नया परिवार, नए तौर तरीके। और लड़के के लिए सब कुछ पुराना होता है, उसी का घर, उसी के लोग और उसी के तौर तरीके। तो जब घर में थोड़ा बहुत अनबन होता है या झगड़े होते हैं तो लड़की जो होती है लड़के से डिस्कस करती है, क्योंकि मायके वालों से डिस्कस करेगी तो वो बोलेंगे कि चुगली कर रही है। उस घर में और है कौन जिससे वो डिस्कस कर सकती है?
क्योंकि पूरे घर में पति को छोड़ के और कोई नहीं है जो उसका सपोर्ट कर सके, जो उसके दिल की बात को समझ सके।